आज हम मुंह के छाले के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मुंह के छाले में। मुंह के एरिया में किसी भी भाग में छाला हो सकता है। आपका जीभ में भी पाउच हो सकता है, ओठ में भी हो सकता है, बकल साइड में भी हो सकता है और ऊपर का तालू में भी हो सकता है। ये हल्का पीला, सफ़ेद और लाल रकम का होता है। अब इसका जो मोस्ट कॉमन रीजन जो होता है वो स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं आज। स्ट्रेस जो है ये क्या है? तो स्ट्रेस जो है कि बहुत दिन तक देखते हैं, कभी कभी कोई आदमी जो है ना कि कहेगा कि हमारा सोना चाहिए, चांदी चाहिए, तो बहुत दिन तक वो सोचते रहे कि सोना मिल जाए, घर मिल जाता, और उसके फेरा में बहुत दिन तक, लंबा दिन तक सोचते सोचते क्या होगा ना कि वो फिर आपका हार्मोनल जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी गड़ाएगा, कुछ कुछ विटामिन भी लॉस कर जाते हैं। जिसका सिंगल जो है वो कहाँ आता है? मुंह पे आता है, छाला के रूप में, वो छोटा सा रूप में आएगा। तो वो भी एक है कि छाला का रीजन है। दूसरा चीज़ है कि हम जो प्लेट लगाते हैं, मुंह में जो प्लेट रहता है उसको भी हम लोग अगर लगाते हैं तो उसका भी जो होता है कि केमिकल रिएक्शन के वजह से भी मुंह में छाला होता है। और आपका जो दांत सर्पिंग है, अगर दांत बहुत नुकीला है, तेज़ है, धार है, तो उसके बार बार बीटिंग से यानी कटने से भी आपका ये मुंह पर छाला दिखाई दे सकता है। आपका जिसमें आपका एनाजेसिक या एंटीबायोटिक भी अगर आप लेते हैं शरीर में, तो उसका जो रिएक्शन पार्ट जो होता है, जो रिएक्शन करता है, उसका रिएक्शन कॉमन रिएक्शन उसको बोल सकते हैं। कॉमन जब रिएक्शन वो पार्ट होता है तो वो भी जो है सिंगल जो है ना हमारे मुंह के में दिखाई देता है छाला के रूप में। तो वो कॉमन रिएक्शन होता है। दूसरा बात कि आप सुने हैं कभी कभी ये भी सुनिए कि अब हम जो कुछ खाते हैं ना तो फूड रिएक्शन, तो फूड रिएक्शन करता है, जानते हैं कि फूड रिएक्शन करता है? फूड रिएक्शन करता है कॉमन। जब फूड रिएक्शन करेगा ना, जब काश के कर देगा ना, तो उल्टी वोमिटिंग तो शुरू हो जाएगा, लैट्रिन एक्ट्री सब शुरू हो जाएगा। लेकिन जब कॉमन रिएक्शन होगा ना तो क्या होता है कि ढेकार आएगा, गैस बन रहा है पेट में। अब कहें वो कोई मीट खाया तो कहेगा कि अरे राम, पेटवा तो पूरा बड़का घोगली हो फूल के। तो वही एक कॉमन रिएक्शन। तो वो रिएक्शन कहाँ दिखाई देगा? छाला के रूप में दिखाएगा। ये भी आपका रिएक्शन का एक पहचान है कि वो कहीं आपका बोर्ड नहीं गड़बड़ा रहा है, उसके वजह से। आपका एक चीज़ और है, अदर अंडरलाइनिंग डिजीज जो होता है, जो शरीर में अगर कोई बीमारी आपका हो रहा है तो वो भी जो है आपका मुंह पे दिखाई देगा। जैसे बहुत दिन में शरीर में आपका बीमारी है तो वो कहा था, देखिए कितना अच्छा बनाया है प्रकृति कि जब पेट में देखिए गड़बड़ी कहाँ पेट में है, अब बता कहाँ रहा है, सिंगल कहाँ दे रहा है, जीभ में, ओठ में, कि वो गड़बड़ हो रहा है। तो देखिए कितना समय दे रहा है। हम लोग हैं कि समझ में नहीं करते हैं उस बात को, वो तो 1 मिनट में समझ लेता है, हम लोग तो 6-6 महीने लगाना है। जो अंदर में डीजी है उसको हम लोग का ये देखना है, ये ध्यान देना है कि वो 1 सप्ताह में हीलिंग हो रहा है कि नहीं, या फिर गड़बड़ हो रहा है, या बहुत लंबा टाइम ले रहा है। तो वो उससे आप अपने चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। अब हम कोई जानते हैं, कोई आवेगा ना तो क्या कहेगा ना कि आई सर ये जो फोड़वा है, ये छलवा है, ये कैंसर उन्सर तो ना है। तो उसमें हम बताना चाहते हैं कि देखिए नॉर्मल वाला जो होता है ना, नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल जो छाला होता है, और ये कैंसर वाला छाला है, कैंसर का छाला। तो नॉर्मल जो छाला होगा ना तो उसमें जो है कि हल्का पीला, सफ़ेद, ये 3 रकम होगा। लेकिन इसमें एक ही वो पाउच रहेगा, जो सफ़ेद तो सफ़ेद ही रहेगा, आपका लाल है तो लाल ही रहेगा, आपका उजला है तो उजला ही रहेगा, हल्का रहेगा। ये हो गया, ये नॉर्मल का लक्षण है। कैंसर वाला में क्या होता है कि वो तीनों खिचड़ी की तरह मिक्स हो जाएगा, दाल भी मिलावल है और भात भी मिलावल है, चोखा चटनी सब स्वादिष्ट के लिए। तो वो तीनों मिक्स कर जाएगा, आपका सफ़ेद, पीला और लाल, ये तीनों मिक्स कर जाएगा। तीनों मिक्स करके एक छाला बनाएगा। और इस पर एक बदलाव होता है इसमें कि आपका जो है ना उस पर पापड़ी देखें जम जाएगा, एक लेयर की तरह, एक अथी की तरह जम जाएगा। तो वो गंगा में नहीं देखें, कभी कभी गंगा में देखिएगा ना कि मटिया पर कभी कभी जो है ना पापड़ी कबाड़ा जाता है, तो पापड़ी कबाड़ा जाएगा। तो उसी तरह से इसमें तो ये कैंसर हो सकता है। ये दूसरी बात ये है नॉर्मल में। दूसरा है कि आप जब ये अल्सर जो होता है, इतना दर्द होगा ना, इतना दर्द होगा, इतना जलन रहेगा कि जब अगर गलती से अगर मिर्चाई खा लिए तो कहेगा अरे बाप, मुँह जैसे तैसे हुए लगेगा, अरे बाप रे बाप, ये तो मुंह में हमारे घबरा गया। अब अगर गलती से नीमक उमक चल गया तो मानो दूसरा कोई देखेगा तो लगेगा ना कि पूरा लार चिपका ले, पूरा लगता है जिलेबी उलेबी खाए को मुँह में बनल है, तो वैसा महसूस होगा। लेकिन जब वो कैंसर वाला रहेगा तो वो नहीं जलन देता है, वो पेनलेस रहता है।
लेकिन नॉर्मल वाला बहुत जलन रहता है, लेकिन इसमें कैंसर वाला में जलन नहीं रहता है। जिसमें चोर देखिए आएगा ना, तो कबाड़ी के अगर पीछे छुप जाएगा तो उसको धांग के भी दीजिएगा, कबाड़ी से चोट टूट भी लगेगा तो बोलेगा नहीं, क्योंकि जान रहा है कि बेटा अगर जान गया तो हमको जान ले लेगा। तो उसी तरह से वो जो है ना एकदम साइलेंट रूप में रहेगा, क्योंकि उसका कारण ये है कि आपके मुंह में लंबे दिन से रहने के कारण जो है उसमें पेन नहीं होता है। अब ये जो तीसरा जो चीज़ होता है कि आपका अगर नॉर्मल है तो वो खुद जो है कि आपका वो हीलिंग हो जाएगा, वो अपने आप भरने लगेगा। तो उसको इंग्लिश में जानते हैं कुछ बोलते हैं, बहुत अच्छा नाम है, सेल्फ हीलिंग। मनो अपने आप भर जाएगा 1 सप्ताह में। अगर ज़्यादा जलन है तो कुछ दवा हुआ मेडिकेशन ले लेते हैं, और अगर जो वो है आपका जो कैंसर वाला है तो वो भरता उड़ता नहीं है, वो समय के समय वो चेंज करते रहेगा। जैसे में गिरीट के देखे हैं, शिकार करेगा तो चेंज करते रहता है, रंग बदलेगा, कहीं ब्लू कभी हरियर, तो उसी तरह से वो चेंज करते रहता है, अपना कलर को है वो चेंज करते रहता है। अब जो है कि अगर नॉर्मल आपका अल्सर है तो उसका ट्रीटमेंट का होगा एलोपैथ में, तो उसका ट्रीटमेंट जो है बहुत आसान है। अगर आप बिकोसूल जो होता है, बिकोसूल हम लोग जो कहते हैं, थायमिन होता है, इसको अगर आप कंटिन्यू 10 दिन ले लेते हैं, और आप कुछ जैलोकन टाइप का जेल होता है, मौकन जेल करके नाम से आता है, उसको अगर आप लगाते हैं मुंह अल्सर पे तो बहुत रिलीफ होगा। लेकिन आयुर्वेद वाला भी क्या कहता है, आयुर्वेद वाला भी वो बात बोलता है कि भैया तुम मध लगाओ, नारियल के तेल लगाओ। मध में क्या होता है, कहता है कि एंटीबैक्टीरियल है। अब नारियल के तेल में क्या कहता है, एंटी फंगल, एंटी पायरेटिक और एंटीवायरल है। लगाओगे तो तीनों के तीनों में काम करेगा, यानी एक काम 4 काम करेगा ये। और कुछ जो है कि तुलसी के पत्ते की भी बात करते हैं, तुलसी के पत्ता खाएंगे तो उससे भी आपका जलन लहर कम जाएगा। आप अमरूद के ही पत्ते की आप बात करते हैं तो अमरूद के ही पत्ते खाने से भी आपका जलन लहर जो है बहुत हद तक कमता है। एलोवेरा भी लगा सकते हैं, एलोवेरा के भी आप जो है गुद्दी जो होता है उसको आप लगा सकते हैं, फिटकिरी से भी गला कर सकते हैं। और तीसरा जो है नमक और पानी में नमक थोड़ा सा मिलाइए और उसको जो है पानी से गलाला करने से बहुत रिलीफ मिलेगा। और फिर इसी रिलीफ के साथ हम भी आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।